अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और हम लोग आए थे आज अबू धाबी एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटी जो अनुषे है उसका आइज़ का चेकअप था, अपॉइंटमेंट थी आज, इस वजह से हमें आना था। और हम लोग अपने टाइम से थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि इशाल के एग्ज़ाम्स थे, तो बस उसकी वजह से हम लोग थोड़ा घर से लेट निकले थे। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, चेकअप आसानी से हो गया टाइम पे। और यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन आधा घंटा हमारा लगा था। और रुके भी नहीं थे रास्ते में क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे टाइम नहीं लगा। और बच्चों को मैंने पेट भर के नाश्ता करवा के मैं घर से लाई थी और बस पानी वगैरह हमने लिया था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल आए हैं चेकअप करवा के। अभी हम लोगों ने जाना है घर वापस। और हम लोग तकरीबन 4:30 बजे तक घर पहुँच गए थे। और फिर हम लोगों ने खाना खाया था और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई थी क्योंकि अभी मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को बहुत लेट सोती हूँ। तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी और सफ़र कर लूँ तो फिर तो और तबीयत ज़्यादा मेरी, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं घर आके फिर सो गई थी। शाम को मैं उठी जब 1-2 घंटे की नींद मैंने ली, तो उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई। तो फिर उसके बाद मैं उठी, चाय वगैरह पी, हस्बैंड को भी चाय दी और फिर मैंने डिनर की तैयारी की थी। और डिनर में मैं आज बनाऊंगी गोभी और आलू। और बिल्कुल छोटा सा ये गोभी का फूल था जो कि मैं लाई थी। तो बस ये भी हमारे लिए एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है हमारे लिए। और ज़रा मैंने इसमें ऑयल छोड़ा है क्योंकि इस तरह की जब गोभी बनाती हूँ तो उसमें बिल्कुल खुश्क सी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मुझे इस ऑयल की वजह से हस्बैंड से डांट भी पड़ती है, लेकिन क्या करें, फिर ऐसे चीज़ का मज़ा ही नहीं आता है। तो खाती तो मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो खाती हूँ फिर मेरा दिल करता है उसको सही इंजॉय करके मैं खाऊँ। खाना रेडी हो गया था तो फिर मैंने बच्चों को, हस्बैंड को डिनर करवा दिया था क्योंकि दिन को भी हम लोगों ने कुछ सही तरीके से खाना नहीं खाया था क्योंकि लेट हो गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया। और फिर अभी डिनर करने के बाद मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा हलवा बना लिया जाए क्योंकि मीठा खाने की थोड़ी क्रेविंग सी हो रही थी। तो ये बना लेते हैं आज हलवा। तो ये मैंने शीरे वाला हलवा बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सूजी ऐड की थी। तो उसी से ये मैंने बना लिया था। और कभी कभार मीठा खाने का मेरा दिल करता है तो मैं वही बनाती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और अभी मैं, शाम का टाइम है, बना रही थी चाय और साथ में हस्बैंड की सैंडविच बना लूँगी क्योंकि हम लोगों ने जाना था बाहर, हस्बैंड नहीं जा रहे थे, वो घर पे ही रुकेंगे। और क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनी के बिल वगैरह सब बनाने हैं, तो इस वजह से उनको टाइम चाहिए था कि चलें हम लोग चले जाते हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग चले जाएं, तो इंशाल्लाह हम किसी दिन फिर इकट्ठे चले जाएंगे। तो अभी जाने से पहले फिर मैंने चाय बनाई और हस्बैंड की सैंडविच बनाया ताकि उनको भूख ना लगे हमारे जाने के बाद। तो मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ, बाहर जाना हो तो हस्बैंड को कुछ ना कुछ खाने के ही लाजमी दे के जाती हूँ क्योंकि इंसान को देर सवेर हो जाती है, तो इसलिए पीछे जो घर पे हों उनको परेशानी ना हो।
सबसे पहले तो हम लोग आए थे आइकिया में, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी घर की। तो इसलिए फिर मैं यहाँ आई थी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे चीज़ें। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी कि चलें यहाँ से जो लेना है मैं वो ले लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि इनके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं थे, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो उनकी शॉर्टेज थी। तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ी मायूसी हुई। इनका न्यू स्टॉक आने वाला है, तो इस वजह से अभी कुछ इतना ख़ास इनके पास मटेरियल नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं अपने जो सोफ़ा के कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही कलर देख देख के मैं भी बोर हो रही थी, थोड़ा चेंज होना चाहिए था। तो बस यही था कि चले देखते हैं कोई अच्छा कलर मिल जाए, अच्छा कंट्रास्ट मिल जाए तो मैं कुशन के कवर्स न्यू ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम था कि कोई भी इक्वल क्वांटिटी में मुझे नहीं मिल रहे थे, पेयर नहीं मिल रहे थे मुझे। तो बहरहाल उन्होंने फिर, उनके जो मैनेजर थे उन्होंने यही कहा है कि 1 वीक तक न्यू स्टॉक आएगा, तो आप फिर आइए, आपको जितना भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो जो मुझे अच्छे लगे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे, और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्लैक। और मैं सोच रही थी कि इसके साथ जो बड़े कुशन है ये इस कलर में हो जाए, इस कंट्रास्ट में हो जाए, और जो छोटे कुशन है वो सिंपल ब्लैक में ले लेंगे। लेकिन इसमें, इस डिज़ाइन में सिर्फ एक ही कुशन रखा था, और फिर मैंने इनको कलर और डिज़ाइन बताया कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने फिर हमें यही कहा है कि आप 1 हफ़्ता वेट करें, मे बी इस डिज़ाइन में न्यू स्टॉक आ जाए तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो लेट्स सी कि इनके पास ये डिज़ाइन आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता तो फिर हम कोई और चीज़ चूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी चेंजिंग लाना चाह रही थी सोफ़ाज़ पे। तो यही चेंजिंग हो सकती है, इनके कुशन कवर्स चेंज किए जाएँ तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कुछ सामान ले लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आइकिया से। और अब जाना है हमने बॉडी मॉल, क्योंकि बॉडी मॉल भी इधर साथ ही है। तो यहाँ पहले हम लोग आए थे कि चले यहाँ से जो हमने सामान लेना है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बॉडी मॉल चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बॉडी मॉल में, और हम लोग यहाँ पे आए थे पोलो शॉप पे कि यहाँ पे देखते हैं हस्बैंड के लिए कोई शर्ट। लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि विंटर का था स्टफ़ ज़्यादातर। तो अब तो विंटर है नहीं, और यहाँ तो विंटर का बस नाम ही होता है, ठंड तो होती नहीं है। तो जो बाकी समर कलेक्शन में रखा था उनके पास, वो भी कुछ इस तरह का था कि वो वेयर करके हम लोग नमाज नहीं अदा कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की जो शेप्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं, तो हम लोग वो वेयर करके नमाज नहीं अदा कर सकते। तो इस वजह से फिर मैं या हस्बैंड इस तरह की चीज़ें लेने से गुरेज करते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मैक्स में, और मैक्स में बहुत अच्छी ऑफ़र थी, और मैं सोच रही थी कि चले अगर मुझे अपने लिए कुछ पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्रेसेस लेना अच्छा लगता है। तो फिर मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मुझे लॉन्ग ड्रेस मिल जाए तो मैक्सी स्टाइल वगैरह में, तो फिर मैं ले लूँगी। यहाँ पे थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि कलर चूज़ करना, और कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को वेयर करके खूबसूरत लगती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती। तो बस इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के तो फिर मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ, क्योंकि अगर हम बस फ़ैशन के तौर पे चीज़ें पहन लें और वो हमें सूट ना करें तो फिर बहुत बुरा लगता है।
इस वजह से कलर कंट्रास्ट और जो स्टिचिंग स्टाइल होता है ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। जो दो चार साइज़ पड़े थे वो बहुत स्मॉल थे, लाइक 8 और 10 साइज़ेस थे। और मैं जो वेयर करती हूँ वो 14 साइज़ है, या कभी कभी 16 आ जाता है। तो बस फिर अपने लिए मैंने ये तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो पसंद आया था वो नहीं मिला। तो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके कि मैंने यहाँ से क्या लिया है मैक्स से। और फिर मैं आ गई थी केयरफॉर में, क्योंकि बच्चों को कुछ लेके देना था, क्योंकि बच्चे तो आते ही इसी चक्कर में हैं साथ कि उनको कुछ कैंडीज़, चॉकलेट्स या कोई इस तरह की चीज़ उनको मिल जाएगी। तो फिर यहाँ से मैंने बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें ले दी हैं, और बच्चों ने ज़्यादातर किंडर जॉय ही लिए हैं। और उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने जाना है, मैं ब्रेड लेनी है। और वहाँ से बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्होंने डोनट्स भी लेने हैं, उनको डोनट्स लेके दिए थे, मैंने ब्रेड ले ली थी। और इशाल 2-3 दिन से चॉकलेट रोल का कह रही थी कि उसने वो खाना है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं याद था। और यहाँ पे उसने ये देखा, उसकी नज़र पड़ गई, तो उसने मुझे याद करवाया कि मम्मा आपको मैंने ये चॉकलेट रोल बोला था। तो फिर मैंने इसको ये ले दिया है कि चलें आप ले लें। और यहाँ से डोनट्स भी ले लिए हैं। और ये तो डोनट्स बच्चों ने गाड़ी में ही जाके खा लिए थे, उनको शायद भूख लग रही थी। और बच्चों को तो डोनट्स पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इवन तो इशाल जब स्कूल जाती थी तो लंच में ये डोनट और फ्रूट्स वगैरह लेके जाती थी, और बॉयल एग, इसके अलावा इसको कुछ भी पसंद नहीं आता था। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और घर आते साथ ही बच्चों ने बस शोर किया। गाड़ी में उन्होंने डोनट्स खा लिए थे, और अब उनकी फरमाइश थी कि हमें ये चॉकलेट रोल ओपन करके दिया जाए ताकि हम लोग खाएं। और छोटे दोनों बच्चों को तो मैंने इसमें से हाफ़ करके दिया है, क्योंकि वो अगर उनको मैं पूरा दे देती हूँ तो फिर वो नीचे ही गिराते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद बना देते हैं। इसलिए हाफ़ इनको दिया है कि ये फ़िनिश कर लें, तो उसके बाद फिर इनको मैं और दे दूँगी अगर इनका दिल किया तो। उसके बाद फिर हमने डिनर कर लिया था, और आज डिनर आया था मेरी फ्रेंड के घर से। और उन्होंने आज भेजा था, उन्होंने बीफ पुलाव बनाया था, तो वो फिर हमारे लिए भेजा। और शामी कबाब वगैरह भी थे साथ, और बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह थे। तो हम लोगों ने फिर डिनर कर लिया था। और फिर अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के ही घर, जिनके घर से आज खाना आया था, उनके ही घर जा रही हूँ, क्योंकि वीकेंड है। तो फिर हमने प्लान किया कि आज गपशप करते हैं। तो अभी फिर इशाल और अनुषे जाएंगे मेरे साथ, और इब्राहिम घर पे ही रहेगा। तो वहाँ से आने के बाद अभी मैं वो चीज़ें आपको दिखा देती हूँ जो कि हमने आज ख़रीदी हैं। कुछ मैक्स से ली हैं और कुछ आइकिया से ली हैं, वो सब आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने वेट वाइप्स लिए हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पास होना बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और ये बच्चों के मास्क भी लिए थे, जो कि उन्होंने ओपन करके कब से पहन भी लिए हैं। और अपने लिए मैंने मास्क लिया था, 3 का सेट मैंने लिया था। और इसके अलावा ये है जो मैंने अपने लिए लिया था, ये टाइट्स कह लें इसको, या फिर पैंट स्टाइल ट्राउज़र कह लें, ये मैंने लिया था। और इसके अलावा मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में शर्ट ले ली थी, क्योंकि इसके जो बटन्स हैं उनका कलर थोड़ा गोल्डन सा है। और इसके साथ फिर मैंने ये पैंट मैच करके ले ली थी, येलोइश। और इसके साथ ये शर्ट है, ये बहुत प्यारी लगी मुझे, क्योंकि पर्सनालिटी इंसान की अच्छी लगती है। और एक पैंट ली है हस्बैंड की, और अभी इन्होंने ट्राई नहीं की, अब पता नहीं इनका रिव्यू क्या होगा इसके बारे में। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आइकिया से चीज़ें ली हैं। ये मैंने एक शॉपर होल्डर लिया है, क्योंकि इधर उधर शॉपर बिखरे रहते हैं, तो उसके लिए फिर ये मैंने ले लिया है। और एक सिंक वॉश करने के लिए ब्रश लिया है मैंने, जो कि बहुत अहम था, बहुत ज़रूरी था। और एक शेल्फ़ ली है, जो कि वुमन किचन में लगवा ली है हस्बैंड से,
तो बस ये चीज़ें थी जो मैंने IKEA से ली हैं। तो अभी अपने व्लॉग का एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।